ओम शांति। आज हम सभी के जीवन के इतिहास का सबसे सुंदर अवसर है, जबकि हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं प्रभु मिलन के अनमोल क्षणों को अनुभव करने। एक बहुत सुंदर अवसर हम सभी के पास है। 3-4 घंटे परमात्म वाइब्रेशंस में हम सभी रहेंगे। अच्छे से अच्छे अनुभव हमें करने हैं। हम सभी जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, सभी को मन में ये लक्ष्य होगा ही कि अब हम अच्छे अनुभव करें और आज बाबा से कुछ बहुत अच्छी बात सीख लें। अपने जीवन की धारा को एक नया मोड़ देंगे। आज से पहली बार भी बहुत भाई बहनें आए हैं। मैं ये जानना चाहूँगा ताकि क्लास उसी ढंग से कराई जाए। जो पहली बार बाबा से मिलेंगे वो ज़रा हाथ उठाएं। ठीक है। जो अपने मन में ये दृढ़ संकल्प करके बैठे हैं कि आज हमें बाबा से सुंदर अनुभव करने हैं, वो जरा हाथ उठाओ। ठीक है, दादी की तरह मैंने भी एक्सरसाइज कराई आपके। सभी चेतन तो बैठे ही हैं। आज तो किसी के सोने का प्रश्न नहीं उठता है। मैं आप सभी के सामने केवल क्लास करने के लिए नहीं बैठता हूँ। सबसे पहले 2 विशेष चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे और साथ साथ अनुभव करेंगे। वो हैं बाप दादा का आह्वान और 5 स्वरूपों का अभ्यास प्रैक्टिकल में अभ्यास करेंगे। बाबा हम सभी को मुरली में रोज एक बात कहते हैं, तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। बहुत बड़ा टाइटल है ये हमारा, बहुत बड़ा स्वमान है। इसके बारे में अनेक महावाक्य हैं। कभी बाबा ने कहा सुदर्शन चक्र घुमाने से तुम्हारे पाप नष्ट होंगे, तो कभी कहा इससे माया के गले कट जाएंगे, तो कभी ये कहा कि इससे व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। कभी ये याद दिलाया सुदर्शन चक्र घुमाने से बुद्धि पूर्णतया एकाग्र शांत हो जाएगी। तो आज हम स्वदर्शन चक्र का पूरी तरह अभ्यास करेंगे, क्योंकि बाबा से सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों के लिए बुद्धि का एकाग्र होना पहली आवश्यकता है। जो भी नए पुराने बाबा के बच्चे बैठे हैं, उन सभी को ये ज्ञात होना चाहिए कि जब हमारा मन शांत हो जाता है तो हमारी बुद्धि की धारणा शक्ति संपूर्ण हो जाती है। बाबा हमें वरदान देते हैं, उसकी मुरली ही वरदान है। उसकी दृष्टि से हमें बहुत कुछ मिलता है, मिल सकता है, यदि मन शांत हो, बुद्धि एकाग्र हो जाए। स्वदर्शन चक्र को बाबा ने 5 स्वरूपों में बांट दिया है। 5 स्वरूपों का अभ्यास स्वदर्शन चक्रधारी होना है। सभी के लिए आवश्यक है, चाहे कोई 1 साल से ज्ञान में है या बिल्कुल 50, 60, 70 साल से। समान महत्व है इन स्वरूपों के अभ्यास का।
क्योंकि अनुभवों से ये देखा गया है कि 5 स्वरूपों के अभ्यास करने से मन बहुत जल्दी आनंदित स्थिति में आ जाता है। चित्त अपने स्वमान को पहचान कर उसमें स्थित हो जाता है। तो मैं ऐसे कहूँगा, जिसको भी योग में बहुत अच्छी सफलता पानी हो, जो चाहते हो हमारा योग का चार्ट बहुत सुंदर होकर जीवन योग युक्त हो जाए, हमारे विचार महान हो जाएं, चिंतन साधारण न रहकर बहुत श्रेष्ठ, हर एक बाबा का बच्चा एक महान चिंतक बन जाए, हमारे महान चिंतन से सारे संसार में बहुत सुंदर वाइब्रेशंस फैलने लगें, या जो ये चाहते हों कि हमारे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएं, समस्या मुक्त और विघ्न मुक्त जीवन हम व्यतीत करने लगें, जीवन में आत्मसंतोष मिल जाए, उन सभी को 5 स्वरूपों के अभ्यास पर बहुत ध्यान देना है। केवल बताने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैं जब जब इस पर क्लास कराता हूँ और पूछता हूँ 5 स्वरूप कौन से हैं, तो बहुत सारे भाई बहनों को 5 स्वरूपों का ज्ञान ही नहीं है। पता है, लेकिन उनके इसके अभ्यास की कोई विधि मालूम नहीं है और केवल योग का प्रयास करते रहते हैं, अपने ब्रेन पर दबाव डालते रहते हैं, जिससे योग का सुख प्राप्त नहीं होता। तो 5 स्वरूपों में पहला स्वरूप है अनादि स्वरूप, हमारा निराकार आत्मिक स्वरूप। उसका अभ्यास किस किस तरह से करेंगे, हम उसकी चर्चा करेंगे। दूसरा स्वरूप है आदि स्वरूप, देवता थे हम सभी। तीसरा स्वरूप है हमारा पूज्य स्वरूप, सभी इष्ट देव और देवियाँ थे। चौथा स्वरूप है वर्तमान ब्राह्मण और 5वां फरिश्ता। ये हमारे 5 स्वरूप हैं। जो मुरलियों को बहुत ध्यान से सुनते हैं, अब से 5 साल पहले अव्यक्त बाबा ने ओम शांति भवन में विदेशियों के समक्ष ये ड्रिल कराई थी और तब से सभी को कहा था कि रोज़ 5 स्वरूपों का अभ्यास करें। बहुतों ने किया भी है, जिन्होंने नहीं किया वो आज से करेंगे। इससे पहले मैं आपको सवेरे के लिए एक बहुत सुंदर अभ्यास बता देता हूँ, बहुत सुखदाई है, और वो है बाप दादा का आह्वान। मैं विशेषकर माताओं को, टीचर्स बहनों को और सेकंड नंबर भाइयों को ये कहूँगा कि यदि आप अपने घर में, सेंटर में, बिजनेस सेंटर में, ऑफिस में सारे दिन में 5 बार बाप दादा का आह्वान करें, महसूस होने लगेगा कुछ दिनों के बाद कि बाबा आ जाते हैं। उनके बहुत शक्तिशाली वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं। जिस घर में या सेंटर में 5 बार रोज भगवान आने लगे, वो स्थान बहुत शक्तिशाली, विघ्न मुक्त, आपदाओं और दुविधाओं से मुक्त हो जाता है। मैं आपके सामने सवेरे के लिए एक सीन रख रहा हूँ। सभी बहुत ध्यान से सुनेंगे और रोज अभ्यास करेंगे। इससे रोज सवेरे दिन की शुरुआत बहुत सुखदाई हो जाएगी। मुझे विश्वास है कि सभी को इसमें बहुत रस आएगा, क्योंकि जिन जिन से मैंने कराया है, पिछली क्लास में भी यहाँ कराया था, मुझे बहुत भाई बहनें अनुभव सुनाते हैं कि इससे सवेरे के अनुभवों में एक नई चीज़ पैदा हो गई। तो आँख खुलते ही फ्रेश होकर बाप दादा का आह्वान करेंगे, बुलाएंगे बाप दादा को अपने घरों में,
अभी करेंगे, साथ साथ भी बाप दादा को निमंत्रण देंगे बहुत प्यार से कि बाबा, हम आपका बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं, मिलने के लिए नीचे आ जाओ। और फिर एक सीन देखेंगे, एक विजन बनाएंगे कि परम धाम से शिव बाबा चलता है नीचे की ओर, अपना दिव्य प्रकाश चारों ओर फैलाते हुए सूक्ष्म वतन में आता है। ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर लेता है, फिर दोनों ऊपर से नीचे उतर रहे हैं। अभी करें सभी अभ्यास। बाप दादा दोनों ऊपर से नीचे उतर रहे हैं, दिव्य प्रकाश फैलाते हुए संपूर्ण आकाश मानो उनके दिव्य तेज से भरपूर हो रहा है और बाबा धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। आ गए हमारे सामने। ऐसे आह्वान किया करें। सवेरे जब बाबा हमारे सामने आए तो बाबा के हाथ में हमारे लिए गिफ्ट हैं। बाबा खाली नहीं आता, गिफ्ट लेकर आता है। पहली गिफ्ट बहुत सुंदर है, एक बहुत सुंदर ताज। शायद देवताओं को भी ऐसा ताज न हो। जो ताज भगवान लाएगा वो बहुत डिवाइन, बहुत सुंदर। और पहली गिफ्ट वो ताज बाबा हमारे सिर पर रख देता है। रखाएं सभी बाबा का ताज। याद दिलाता है, बच्चे तुम्हारे लिए ये स्वर्ग का राज भाग्य लाया हूँ, स्वीकार करो। दूसरी गिफ्ट है तिलक। बाबा तिलक लगाते हैं अपने हाथ से और एक वरदान देते हैं। रोज एक नया वरदान लेंगे। विजयी भव, सुखदायी भव, निर्विघ्न भव। एक वरदान आप ही आपके ख्याल में आएगा, लगेगा बाबा बोल रहा है। तीसरी सुंदर गिफ्ट बाबा लाए हैं। फिर अनुभवों की ओर चलेंगे हम सभी। एक सुंदर ड्रेस, और वो है चमकीली फरिश्ते की ड्रेस। हमें देखकर बाबा कहते हैं, जो ड्रेस ये रात को पहनकर सोए थे इसको उतारो, ये ड्रेस पहन लो। ड्रेस हम जानते हैं शरीर, और हमने फरिश्ते की ड्रेस पहन ली। दोनों फरिश्ते आमने सामने। हम उड़कर दोनों चले जाते हैं वापिस सूक्ष्म वतन में। इस तरह करेंगे सभी सवेरे से शुरुआत। पसंद है? जिनको पसंद हो हाथ उठाओ। साथ में मैं ये भी कहूँगा सभी करेंगे। और ऐसे बाप दादा का आह्वान आप 5 बार कर लें, आदत बना लें। जहाँ भी ज़रूरत पड़े, समस्या आ जाए, कोई विकट परिस्थिति आ जाए, तुरंत बाप दादा को बुलाओ। बहनों को कहीं भाषण करना हो, डर लग रहा हो, कॉलेज में भाषण करना हो, मन परेशान हो रहा हो, क्या बोलेंगे, सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये सब छोड़कर बाबा को बुला लो। फिर चमत्कार देखें। कहीं कोई समस्या आ गई हो विकट, तुरंत बाबा को बुलाओ, अनुभव देखें क्या होता है। तुरंत आपको ऐसा लगेगा बाबा उपस्थित हुए और समस्याएं तेजी से समाप्त हो गई, कोई समाधान मिल गया। सवेरे के समय से ही 5 स्वरूपों का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। पहला स्वरूप है हमारा निराकारी स्वरूप। बहुत सोच ही रहे होंगे कि ये कोई नई बात तो नहीं, मैं आत्मा हूँ।
लेकिन ये सदा ही नई बात भी है। जितना जितना हम इसका अभ्यास करते जाएंगे, नए नए अनुभव निराकारी स्वरूप के होते ही जाएंगे। पीछे अभी बाबा की साकार मुरली में 5-7 दिन पहले एक बहुत सुंदर महावाक्य आया कि तुम अशरीरी हो जाओ, एक दिन में ही बहुत अशरीरी होने का अभ्यास करो तो आत्मा संपूर्ण पावन बन जाएगी। निराकारी स्थिति, मैं आत्मा इस शरीर के अंदर विराजमान हूं, बिल्कुल मैं आत्मा हूं। जैसे ये शरीर वस्त्र की भांति मैंने पहना है, मैं इसमें प्रवेश कर सकती हूं और बाहर जा सकती हूं, ऐसी फीलिंग में आना है। मैं आप सभी को एक चीज बता दूं, काम आएगी आप सभी के दूसरों को समझाने में। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। एक देश के 2 वैज्ञानिक जो आत्मा के बारे में काम कर रहे थे, उन्होंने ये सिद्ध किया है। अब मुझे न देश का नाम याद है न वैज्ञानिकों का नाम है, परंतु वो बताया जा सकता है। हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल के जो साइकेट्रिक डॉक्टर हैं उनके पास ये सूचना है। दोनों मेडिकल साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं। उन्होंने सिद्ध किया है कि आत्मा का निवास स्थान यहाँ से 2 इंच अंदर हाइपोथैलेमस के आगे है। हमारे डॉक्टर्स भी ये बात कहते आते थे, अब 2 साइंटिस्ट ने इसको प्रूव किया है। तो हम बिल्कुल ये महसूस करेंगे, मैं आत्मा पॉइंट ऑफ एनर्जी ब्रेन के बीच में यहाँ अंदर विराजमान हूँ। मुझसे चारों ओर वाइब्रेशंस फैल रहे हैं जो पहले ब्रेन में फैलते हैं। हमें याद रहे, आत्मा के वाइब्रेशंस पहले ब्रेन में फैलते हैं, मस्तिष्क में फैलते हैं, संपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं मनुष्य के ब्रेन को, उसके वाइब्रेशंस अर्थात उसके मन के विचार। सभी ध्यान दें, इस निराकारी स्थिति का अभ्यास, इसमें बार बार नए नए अनुभव करने के लिए हमें स्वयं को अच्छे अच्छे संकल्प देने हैं। केवल मैं आत्मा हूँ यहाँ समाप्त नहीं करना है। अब मैं आपके सामने कुछ वो संकल्प रख रहा हूँ, थोड़े से, सभी उन्हें जानते हैं। अभी सभी स्थित हो जाएं, सफ़ेद लाइट में ही 1 मिनट के लिए देखें स्वयं को। मैं चमकती हुई ज्योति भ्रकुटियों के बीच अंदर ब्रेन के मध्य में विराजमान हूँ। देखें सभी स्वयं को, संकल्प देंगे, मैं इस देह की मालिक हूँ। मुझसे फैलने वाली किरणें सारे शरीर में फैल रही हैं। मैं कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। पीस हाउस हूँ, शांति की भंडार हूँ। मुझसे चारों ओर शांति की किरणें फैल रही हैं। देखने लगे सभी। बस इतनी देर अभ्यास करेंगे। जब दोबारा करेंगे और दूसरे अच्छे संकल्प दे सकते हैं। लक्ष्य ये हो कि हमें ये महसूस हो जाए कि मैं बिल्कुल मैं क्या हूँ, अलग इस देह से, इस फीलिंग में हम आ जाएं। अब दूसरा अभ्यास, आदि स्वरूप, बहुत सुंदर अभ्यास है। जीवन को बदलने की सबसे सरलतम विधि। बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी, अपने से बातें करें।
कितने साल मैं आत्मा देव स्वरूप में रही हूँ। 2-4 दिन नहीं, 2-4 साल नहीं, हजारों साल देव स्वरूप में थे हम। हजारों साल विचार करें, चलें इस गहराई में। संपूर्ण देवत्व, संपूर्ण प्योरिटी, सारे गुण शक्तियाँ मेरे अंदर विद्यमान हैं। हजारों साल जो देवता रहे हैं, ले आए वो स्वरूप अपने सामने। वो सभी संस्कार, गुण और शक्तियाँ इमर्ज होने लगेंगी। बहुत ही डिवाइन तरीका है ये। हम सभी ब्राह्मणों को इस पर ध्यान देना है। ये बात मिस हो रही है ब्राह्मणों से, बहुत स्पष्ट कह देना चाहिए। ब्रह्मा बाबा को अपने पुरुषार्थ में जहाँ अशरीरी होने का, योग का, स्वमान का बहुत अच्छा अभ्यास था, वहीं भविष्य स्वरूप का भी सबने सुना है। हम सब इसे मिस न करें। कोई ये न कहे कि बाबा को तो अपने भविष्य का पता था, हमें पता नहीं है। हमें भी पता है, हम महान देवता बनने वाले हैं, हमें ये पता है। अपने देव स्वरूप को इमर्ज किया करें। चलें अब 1 मिनट के लिए देव स्वरूप की ओर। सभी पहले जन्म में पहुँचें देव स्वरूप में। सिर पर डबल ताज, देखें सिंहासन पर विराजमान हूँ, सामने दरबार लगा है, चारों ओर देवी देवता विचरण कर रहे हैं। स्वर्णिम दुनिया है। मैं संपूर्ण रूप से डिवाइन हूँ, दिव्य हूँ। इतनी देर अपने इस स्वरूप को लाया करें। तीसरा हम सबका स्वरूप है और बहुत बड़ा स्वमान भी, पूज्य इष्ट देव देवियाँ। ये हम सब के लिए बहुत ही सुंदर ज्ञान की बात है कि बाबा ने बता दिया, जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है वो तुम हो। मैं पूछता हूँ पहले माताओं से, जो इष्ट देवियाँ यहाँ बैठी हैं वो हाथ उठाएं। थोड़ी हैं, थोड़ी नहीं हैं, ठीक है। भाइयों में जो इष्ट देव बैठे हैं, भाई लगभग सारे हैं। माताएं भी ध्यान दें। हम सभी नहीं, पता चलता है कि 60% माताओं ने हाथ उठाया है, 40% सोच रही हैं कि हम ही हैं या बड़े बड़े हैं। सब सोचता है ना मनुष्य, हम तो अभी नए आए हैं, हम कहाँ इष्ट देवी होंगे। इष्ट देवियाँ तो आगे बैठी हैं, आगे वाली इष्ट देवियाँ हैं। सभी हाथ उठाओ जरा, इष्ट देवियाँ। ठीक है, तो मंदिरों में हम सब की पूजा हो रही है। बाबा के बारे में एक बात हम सोच लें। बाबा ने कहा, जो मुझे मदद करते हैं उनकी पूजा होती है। कितनी बड़ी चीज़ है। हमने थोड़ी सी मदद भगवान को की, जिसको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, वो हमारी अल्प मदद को स्वीकार करके हमें कितना मान देते हैं। पिछली बार कहा बाबा ने, मुझे याद है उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू को सोने में तोला गया था, किसी शंकराचार्य को भी तोला गया था। बाबा ने कहा, मुझे तो तोला नहीं जा सकता, एक छोटा सा हीरा भी नहीं चढ़ेगा, लेकिन तुम बच्चे इतने मूल्यवान हो कि तुम्हें संसार के सभी खजानों में तोलना चाहिए, क्योंकि
तुम मुझे मदद करते हो। कितना बड़ा एहसान मानता है बाबा हम सबका कि हमारी थोड़ी सी मदद के बदले में हमें इतना सम्मान देता है। हम सभी इष्ट देव देवियां हैं, हमारी ही मंदिरों में पूजा हो रही है। सभी को पूर्ण विश्वास हो। अब मैं एक छोटी सी ड्रिल हम सब करेंगे। सभी बहनें अपने को दुर्गा समझेंगी और सभी भाई अपने को विष्णु देखेंगे। मंदिर में चलेंगे जहाँ भक्त, शाम का समय हो गया है, हम सब के मंदिरों में भीड़ लगाए हुए हैं। चलो सभी बन जाओ 1 मिनट के लिए इष्ट। महसूस करें मैं मंदिर में हूँ, मूर्ति की जगह। अष्टभुजाधारी वरदानी सभी के दुख हरने वाली, सामने हजारों भक्त हैं। मुझ आत्मा से निकलने वाली सकाश सभी भक्तों पर पड़ रही है। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। मैं सभी के विघ्न हरने वाली, सभी की कष्ट निवारण करने वाली हूँ। बस इस तरह रोज ये अभ्यास करेंगे तो वो सब संस्कार जीवन में आने लगेंगे। सभी की इच्छाएं पूर्ण करने वाले बन जाएंगे। चौथा स्वरूप है ब्राह्मण स्वरूप। ब्राह्मण हम सब हैं, लेकिन हम अपने को बहुत सुंदर स्वमान की ओर ले चलें। क्या क्या मिला है, हमारा ये जीवन, हमारा ये शरीर कितना मूल्यवान है, जिसमें हमने भगवान को देखा। हमारी ये आँखें कितनी भाग्यवान हैं जिनके द्वारा उसको देखा, जिनको औरों की आंखें नहीं देख सकती। जिनको पढ़ाने के लिए स्वयं भगवान आया। ऐसे भाग्यवान हैं हम, जिनके सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान छत्र छाया बन गया। ऐसे प्यारे हैं हम उसके। हम महान सौभाग्यवान ब्राह्मण आत्माएं। एक सीन इमर्ज करें सभी तुरंत। शिव बाबा हमारा सद्गुरु, उसका वरदानी हाथ चलकर मेरे सिर पर आ गया। सभी देखें बाप दादा का वरदानी हाथ सिर पर। उसके हाथ से अष्ट शक्तियों की किरणें मेरे तन मन में फैलने लगी। बहुत सुंदर ये अनुभव है। उसके हाथ से निकली हुई सकाश मेरे संपूर्ण शरीर में, मन में, बुद्धि में व्याप्त हो गई। ये है हमारा ब्राह्मण स्वरूप। पांचवा फरिश्ता। फरिश्ता अर्थात मैं आत्मा लाइट के शरीर में हूँ। लाइट का शरीर क्या है, सभी बहुत सहज भाव से इसको समझ लें। जो कुछ हम सोचते हैं, टीचर बहनें बहुत ध्यान दें, आपसे प्रश्न पूछा जाता है स्टूडेंट्स की ओर से। जो कुछ हम सोचते हैं, हमारे संकल्प प्रकाश के रूप में, किरणों के रूप में, एनर्जी के रूप में पूरे शरीर में फैलने लगते हैं। निरंतर मन के संकल्पों की एनर्जी पूरे शरीर में प्रवाहित होती ही रहती है। इस सूक्ष्म एनर्जी के द्वारा इस शरीर के अंदर एक शरीर सदा ही विद्यमान रहता है। एनर्जी का शरीर, प्रकाश का शरीर, सूक्ष्म शरीर,
कोई उसको इमोशनल बॉडी कहते हैं, कोई एस्ट्रल बॉडी, इंग्लिश में सटिल बॉडी, एंजेलिक बॉडी, लेकिन है वो संकल्पों का शरीर। तो हम आत्माएं दो शरीरों में बैठी हैं। बाहर है तत्वों का शरीर, अंदर है सूक्ष्म प्रकाश का शरीर। जब किसी की मृत्यु होती है तो आत्मा इस प्रकाश के शरीर के साथ बाहर निकलती है, इसी शरीर के साथ गर्भ में प्रवेश करती है। हम थोड़ी देर के लिए विचार करें। अभी स्थूल शरीर हमारा लोप हो गया और मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में विराजमान हूँ, लाइट हाउस हूँ। मेरे अंग अंग से प्रकाश की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। सभी हो जाएं ऐसा फरिश्ता। इस फरिश्ते स्वरूप को हमें बहुत अच्छी तरह विकसित करना है, अनुभव करना है, अच्छे अच्छे थॉट्स देने हैं। आत्मा के पास मन में जितने सुंदर विचार होंगे, ये फरिश्ता स्वरूप उतना ही स्पष्ट होता जाएगा। जितनी जितनी हमारी प्योरिटी बढ़ेगी, ये फरिश्ता स्वरूप और स्पष्ट होता जाएगा। जितने जितने हम अशरीरी होने का अभ्यास करेंगे, हमें अनुभव होने लगेगा हम फरिश्ता बनकर कहीं भी जा सकते हैं, सेवा कर सकते हैं इस स्वरूप के द्वारा। ये हमारे 5 स्वरूप हैं। इनका अभ्यास अब कैसे करेंगे? आँख खुलते ही पहली बार केवल 3-3 सेकंड अपने को याद दिला दें, मैं निराकार आत्मा, देव स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण, फरिश्ता। दूसरी बार अपने को थोड़े थोड़े संकल्प दें, 5-5 सेकंड करें अभ्यास। आत्मा, देवता, पूज्य, ब्राह्मण, फरिश्ता। तीसरी बार फिर करेंगे 10-10 सेकंड, चौथी बार 20 सेकंड, पांचवी बार आधा मिनट। बहुत आनंदित स्थिति हो जाएगी, मन एकाग्र हो जाएगा। इसके बाद योग अभ्यास करें। और यदि किसी को सारा दिन योग युक्त होना हो, चाहे कर्म में हो आप, चाहे रिटायर्ड लाइफ जी रहे हों, हर घंटे में 2-3 बार इनका अभ्यास कर जाएं, आपको लगेगा हमारा सारा दिन योग युक्त अवस्था में बीत गया। तो ये 2 बातें मुझे आपके समक्ष रखनी थी। सभी इसका अभ्यास करने से योग में बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे, नए नए अनुभव स्वतः ही होते रहेंगे। अब हम आगे चलें। आज बाप दादा हमारे बीच में आ रहे हैं। सभी ने आज बहुत अच्छा चिंतन किया होगा कि जिसको हम जन्म जन्म याद करते थे, जिससे भक्ति में हमने बहुत प्यार किया था, वो हमारे संपूर्ण प्यार का रिटर्न देने के लिए आज हमारे सामने आ रहे हैं। बाबा जब हमारे सामने आ जाते हैं, उसे पता है भक्ति में हमने क्या क्या किया है, उसे ये भी पता है हमने क्या क्या उससे मांगा था। वो हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। सभी को संपूर्ण विश्वास रहे, बाबा हमारी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। कितने दिल से हमने उसको याद किया था, इसलिए आपने सुना है बाबा की मुरली में, जिन्होंने जितनी ज़्यादा भक्ति की है वो यहाँ उतना ही ज़्यादा योग करते हैं, क्योंकि वो प्यार कंटिन्यू रहता है, वो प्यार हमारे अंतर मन में समाया रहता है। इस पर सभी बहुत ध्यान देंगे। एक बात मैं आप सभी के सामने और रखना चाहता हूँ। आप आज बाबा के मिलन के दिन इस बात को अपने साथ गिफ्ट रूप में ले जाएंगे
बाबा हम सभी को जो कुछ कहेगा सभी संकल्प कर लें कि हम सच्चे दिल से उसको करेंगे। इस संकल्प में बहुत शक्ति होती है, बाबा की शक्तियाँ हमें मिलने लगती हैं। परंतु एक बात, हम सभी एक बहुत सुंदर मुरली सुन आए हैं अभी 17 या 18 तारीख को, 27 या 28 को, जिसमें बाबा ने कहा, सबको याद होगी, पीछे मुड़कर नहीं देखो। तुम सभी किनारे पर आ खड़े हुए हो, सतयुग से चलते चलते 5000 साल की यात्रा पूरी करके अब किनारे पर आ गए। अब बार बार पीछे मुड़कर क्यों देखते हो? पूरी मुरली में बार बार यही बात आ रही थी। तो मैं आप सभी को बाबा की एक अव्यक्त मुरली के 2 महावाक्य याद दिलाकर इस बात को कहूँगा, जिनको अपने जीवन का बहुत महान लक्ष्य पूरा करना है। ध्यान देंगे बाबा के 2 महावाक्यों पर। मान अपमान को अंगीकार न करो तो तुम विश्व में ललकार कर सकोगे। कुछ भी अंगीकार न करो, स्वीकार न करो। बहुत गुह्य राजभरा महावाक्य है। हमें विश्व में ललकार करनी है, बाबा के ज्ञान को इस संसार में फैलाना है। केवल नैतिक मूल्यों को ही नहीं, केवल योग ही नहीं सिखाना। जो बहुत बड़ी चीज बाबा ने हम सबको दी है, ज्ञान का प्रकाश, वो ज्ञान भी हमें संसार को देना है। ऐसी ललकार करने की शक्ति उन्हीं आत्माओं में आएगी जो कुछ भी अंगीकार नहीं करेंगे। बहुत गहरी बात है, सभी विचार करें। दूसरी बात इससे ही जुड़ी हुई, विश्व के लिए आकर्षण मूर्त बन जाएंगी वो आत्माएं जिनके मन में इस संसार का कोई भी आकर्षण न हो। दोनों ही बातें उन महान आत्माओं के लिए हैं जो इस संसार के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो बाबा के बन गए, जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, त्याग और तपस्या का जीवन व्यतीत कर दिया है। उनके जीवन का लक्ष्य अवश्य ही महान होगा, होना चाहिए। और ऐसा बाबा का महान कार्य करने के लिए हमें अपने को त्याग तपस्या से भरना ही होगा। तो मैं आप सभी को, नए पुराने सभी को, इससे जुड़ी हुई एक बात ऐड करूँगा, जिसको योग के सुंदर अनुभव करने हैं, जिसको अपने जीवन को शांति से भरपूर करना है, जो शांति की देवी और शांति के देवता बनना चाहते हैं, उन्हें अपनी इच्छाओं को कम करते चलना चाहिए। इच्छाएं जिसके पास कम हैं, आत्मा उतनी ही शक्तिशाली है। एक होती है आवश्यकता, वो अलग बात है कि हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं, लेकिन हम अपनी इच्छाओं को कम करते चलें। सभी इस पर ध्यान देंगे। अब मैं आपके सामने बाबा से मिलन के लिए कुछ बातें रख दूं। पहली बार बहुत भाई बहनें आए हैं, 50% तो बैठे हैं। पहले बाबा के आह्वान का एक गीत बजेगा, 3 गीत बजेंगे पूरे। हम सभी बाबा को बुलाएंगे और जो सीन मैंने आपके समक्ष रखा है, हम बाबा का आह्वान करेंगे और देखते रहेंगे बाप दादा ऊपर से नीचे आते हैं, अपना दिव्य प्रकाश चारों ओर फैलाते हुए बाबा नीचे उतर रहे हैं। एक अभ्यास उस समय और करेंगे, 5-5 सेकंड से शुरू करेंगे।
मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान, फिर मैं आत्मा परम धाम में बाबा के साथ विराजमान, फिर भ्रकुटी सिंहासन पर, फिर बाबा के साथ, फिर 10-10 सेकेंड, और ऐसा कई बार करके अपने को इस स्वरूप में स्थित करेंगे कि ज्ञान सूर्य की किरणें निरंतर मुझ पर पड़ रही हैं। बहुत सुंदर समय होता है वो हमारे लिए 15-20 मिनट का, जब हम बाबा का आह्वान करते हैं। उसमें हम अपने चित्त को पूर्णतया एकाग्र करेंगे। बाबा आते हैं, उसके बाद सफ़ेद लाइट होगी, बाबा हम सभी को दृष्टि देंगे। दृष्टि का बहुत बड़ा सुख है। स्थूल रूप से तो ये संभव नहीं कि 12,000 आत्माओं को बाबा एक एक को दृष्टि दे, लेकिन हम सभी को ज्ञात रहे बाबा ज्ञान सूर्य जब यहाँ आकर बैठते हैं, उसकी किरणें चारों ओर फैलने लगती हैं। जिधर को उसकी दृष्टि जाती है उसका दिव्य प्रकाश उधर ही फैलने लगता है। हम ध्यान देंगे, हमारी बुद्धि, हमारे नैन सामने बैठे हुए बाबा पर एकाग्र रहें। आप चाहे कहीं भी बैठे हैं, वहीं बाबा पर एकाग्र रहें, तो आपको बाबा की दृष्टि का बहुत सुंदर अनुभव रहेगा। मन में कुछ भी संकल्प ना आने दें, कोई भी संशय का संकल्प न हो, कोई ये संकल्प न हो हम तो किनारे बैठे हैं, हम तो दूर बैठे हैं। बाबा को पता है हम सब कहाँ बैठे हैं, वहीं उसकी शक्तियाँ हम तक पहुँच जाएंगी। उसके बाद बाबा मुरली शुरू करते हैं। मुरली अपने में वरदान है। हम मुरली का संपूर्ण रस लेते हैं, उससे हमें वरदान मिलते हैं, जीवन के लिए बहुत सुंदर गाइडेंस मिलती है। हम संकल्प कर लें कि हम बहुत अच्छी गाइडेंस आज बाबा से प्राप्त करेंगे। फिर बाबा को भोग लगाया जाता है। सभी उसका आनंद लेंगे बाबा को देखने का। और जहाँ भी आप बैठे हैं, जितने समय बाबा यहाँ बैठे रहेंगे, एक बहुत अच्छी विधि आपके सामने है। महाज्योति पर, सर्वशक्तिवान पर अपनी बुद्धि को, मन को एकाग्र रखते हुए निरंतर बाबा की शक्तियों की किरणें लेते रहें। बाबा चाहे कुछ भी कर रहे हों, मुरली चला रहे हों, भोग खा रहे हों, किसी से बात कर रहे हों, अपने मन में कोई संकल्प ना आने दें और बाबा से शक्तियों के वाइब्रेशंस खींचते रहें। इस तरह हम सभी फोन आ गया है, आने वाली है, ठीक है, बस पूरा है। तो हम सभी इस तरह बाबा के मिलन का आनंद लेंगे। मोबाइल फ़ोन सभी अपने बंद रखेंगे, हाँ, जिसके खुले हों वो बंद कर लेंगे, और तालियां जरा लाल लाइट में नहीं बजाएंगे। मैसेज आ गया है, अब दादी जल्दी ही आएंगी। हम समाप्त कर देते हैं। सभी बैठेंगे ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे। लाल लाइट कर दें।
की।